स्यूरति है ना। यतः क्रमात् यतः इत्युक्ते प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति ए ओ ऐ ओ। तो कहते हैं कि यतः क्रमात् ऐ अब आय आम एते स्यूरति माने अच परे रहने पर यतः इत्युक्ते ए ओ ऐ ओ इत्यस्य क्रमात् माने क्रमशः ए स्थाने ऐ ओ स्थाने औ ऐ स्थाने औ स्थाने आव एते स्यु अचि माने अच परे भवति। पुनः कथयति यथा संचम मनुदेशं समानः सम संबंधी विधिर यथा संचम स्यात्। सम संबंधी विधि जो होता है वो यथा संच माने क्रमशः होता है। यहाँ है ही यथा संच, जितना उद्देश्य है उतना विधेय है, चार उद्देश्य है चार विधेय है तो क्रमशः हो गया। तो इसका यथा संख्यम अनुदेशा समानाम इस सूत्र के सहयोग से एचो यवायाव इस सूत्र का अर्थ हुआ कि एचः क्रमात् एच जो है ए ओ ऐ ओ उसको क्रमशः ए को ऐ ओ को औ ऐ को आय औ को आ एते स्यु ऐसा आदेश हो जाता है अचपर में। ठीक है हाँ। अब इसका उदाहरण क्या है हरे कथम भविष्यति हरे जो ए अत्र एच कुत्र अस्ति हरे इत्यत्र एकारः एच वर्तते तस्य अच परे कुत्र अस्ति ए इत्यत्र एकारः तर्हि हरे इत्यस्य एकारस्य ऐ आदेशः होगा माने हरे के ए जो है उसको ऐ हो गया तो रोहलंत हो गया तो और रोहलंत ऐ तो और य हो गया यो हलंत है उधर ए है ए को मिला के ये हरे ए हो गया ना। अब विष्णवे एच में ए का उदाहरण हुआ ओ का उदाहरण है विष्णवे विष्णु जो ए यहाँ पर एच क्या है विष्णु ओ है ना। तो ओ को हम अव आदेश कर देंगे अच पर कहाँ एक परसेंट तो ओ को हम अव आदेश कर देंगे तो विष्णु में न हलंत है ओ को अव हो जाएगा तो विष्णव हो गया वो हलंत है ये है आगे विष्णवे तो विष्णवे हो गया। अब है नायका तो नायका ऐ का उदाहरण हुआ किसका उदाहरण हुआ ऐ का तो नई जोड़ अकः तो नई जोड़ अकः यहाँ एच हुआ क्या नई में ऐ अच पर में अकः में ओ तो नई में जो ऐ है उसका आय आदेश हो गया किस सूत्र से एचो यवाया ऐ को आय हो गया तो नो हलंत है आय हो गया अब प्लस वहां क्या है अकः है तो जो हलंत है उसको मिला दिए नायका बन गया। अब है ए ओ ऐ औ का उदाहरण औ जोड़ यहाँ एच क्या है औ में औ है ना उसको एच पर में कहा अकः में औ तो औ को आव आदेश हो गया किस सूत्र से तो उसको औ को आव आदेश कर दिए तो हलंत हो गया पाव हो गया वो हलंत है अकः का मिला दिया पाव हरे विष्णवे नायकः ये हो गया। अब क्या है अब ये कहता है वाम तो ये प्रत्यय अच पर में नहीं कहता है कहता है यकारादो प्रत्यय परे वो तो अब एते अस्तः यानी यकारादि प्रत्यय पर में रहने पर यकारादि शब्द का क्या अर्थ होता है ऐसा प्रत्यय यकार आदौ जस्य असौ यकारादि प्रत्यय यकार हो आदि में जिस प्रत्यय का यकारादि प्रत्यय होगा और यकारादि प्रत्यय पर में यदि रहे तो ओ को अवादेश औ को आदेश। अब गो जो यम है तो यहाँ यत प्रत्यय है या यो प्रत्यय है यम जो है प्रत्यय है प्रत्यय का आदि में यह है यकारादि प्रत्यय यम है तो यहाँ गो में जो ओ है उसको जो है किस सूत्र से कोई प्रत्यय से ओ को तो गो में ओ को अ हुआ तो गब हुआ वो हलंत है उधर यम है अच तो है नहीं जो मिलेगा वो आधा रह गया तो गव्यम बन गया। इसी प्रकार नौ जोड़ यम है यहाँ यकारादि प्रत्यय यम है यकारादि प्रत्यय यम है तो औ जो नौ में औ है उसको आव आदेश कर दिया तो क्या हो जाएगा नाभ जोड़ यम वहाँ स्वर नहीं है जो मिलेगा इसलिए वह हलंत हो गया तो नाभ्यम हुआ। ठीक है। अब अधो परिमाणे च अब अधो परिमाण वाची
परिमाणवाची शब्द यदि रहेगा तो आधो परिमाणवाची शब्द युति पर में रहने पर क्या हो जाएगा? वो शब्द को अवादेश होगा। जैसे वो जो युति है उसको युति पर में है युति, वो अवादेश हो गया, गव्युति हो गया। गव्युति शब्द जो है मार्ग परिमाणवाची है। मार्ग परिमाण माने रास्ता के मापने वाला, जैसे कोस होता है, किलोमीटर होता है इत्यादि, तो वो अर्थ है उसका। ये हो गया। और क्या है? अदेंग गुणः। अब है अदेंग गुण। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। तो अत क्या हुआ, एंग क्या हुआ? अत मींस अ के बाद अत है, तो अ तो 18 प्रकार का होता है। एंग भी जो है 12 प्रकार का होगा। ये वो 12 प्रकार का होता है ना। द्वादश देशम ह्रस्व भावा पता है ना, 12 प्रकार का होता है। पता नहीं परस तत्कालस्य, तो परस है ना। हां परो यस्मात् उच्चार्यमानो समालस्यैव संन्यास्य। तो हो पर में जिसका और तो से पर जो उच्चार्यमान, वो दोनों समकालिक बोध कराता है। तो यहाँ अत एंग में अत है, एंग है, तो किससे पर में है? अ के बाद तो है, तो अत में तो पर में है अ के बाद, और तो के बाद उच्चार्यमान एंग है। तो ये दोनों समकालिक बोध कराएगा। समकालिक माने यहाँ अत से केवल अ लेंगे और एंग से केवल ए और ओ लेंगे। तो गुण संज्ञा मात्र 3 वर्ण का होगा, अ ए ओ। अ ए ओ, ठीक है। ये हो गया। तो ये कालस्य सूत्र के सहयोग से अदेंग गुणः से अत एंग की गुण संज्ञा होगा, माने अ ए ओ, ये 3 जो है गुण संज्ञा। अब आगे क्या है? आद गुणः। अब है आद गुण। अवर्णाद अचि परे गुण प्रयोग तो गुणादेशस्य। अतः अवर्णात माने अ आ के बाद, अवर्ण जब ये कहेगा तो अ ले लेंगे, अ आ के बाद अच पर में रहने पर, है ना। दोनों पर मिल करके गुण हो जाता है। अब जैसे उदाहरण क्या है? उपेंद्र। उप जोड़ इंद्र है, तो यहाँ पर अवर्ण हुआ उपम, अच पर में इंद्र में ई, और ये मिल करके गुण हो गया उपेंद्र बना, और ये मिल के होता है। और क्या है आगे? गंगोदकम। गंगा जो उद्गम है, तो गंगा में आ हुआ अवर्ण, उसको अच पर में उद्गम आ मिल करके गुण हो गया, तो क्या बन गया? गंगोदकम बन गया। अब क्या है? उपदेशे अनुनासिक। उपदेशे अनुनासिक, उपदेशे अनुनासिको अचित संज्ञा स्यात्। जैसे हलंत्यम से उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश के अंत में जो हल उसकी संज्ञा होती है हलंत्यम से। और उपदेशे अनुनासिक कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अंत्य अच उसकी संज्ञा होगी उपदेशे अनुनासिक से। ये तो कहता है उपदेश अनुनासिक अचित संज्ञा स्यात्, उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो उसकी संज्ञा हो, लेकिन अनुनासिक अर्थ नहीं, सभी अर्थ, क्योंकि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या वाणी जो है सभी उपदेश अवस्था के जितने अर्थ है वो सभी को अनुनासिक माना है। तो हम इसी से उसका जो है संज्ञा कर देंगे, ठीक है। और क्या है? लन सूत्रस्था वर्णेन सह उच्चार्यमानो रेफोरलयो संज्ञा। अब लन सूत्रस्था वर्णेन सह उच्चार्यमानो रेफोरलयो संज्ञा। लन सूत्र में जो अवर्ण है उसके साथ उच्चार्यमान जो है वो री दोनों का बोधक होता है। हैं? चलो और आगे बढ़ो। अब इससे ये हो गया र प्रत्यय सिद्ध होता है। र प्रत्यय, तो र प्रत्यय में रो आएगा, तो लन में जो लो है उसको लेंगे, अंतिम हो गया हयवरत का रो लेंगे पहला, और रो का जो अ होगा वो लो का ओ एक संज्ञक लेंगे, तो र प्रत्याहार हयवरत का रो आ जाएगा, तो एक दो वर्ण आएगा। तो इस यही 2 वर्ण को जो है सवर्ण संज्ञा हो जाती है। चलो आगे बढ़ो। अब कहता है उरम रपरा री की त्रिशत संज्ञा उत्तम। री जो है 30 प्रकार का होता है, ऐसा हम पहले कह दिए हैं। कैसे होगा 30 प्रकार? तो री का 18 भेद होता है, री का 18 हो गया। री की त्रिशत संज्ञा उत्तम, ऐसा मैं पहले कर दिया। तत् स्थाने जो उस 18 प्रकार के री के स्थान में जो अण होगा, अण माने अ, अण माने या अ ई उ, अण माने 3 आएगा, तो वो रपड़ लेकर प्रवृत्त होगा। यदि रो के स्थान में लगेगा तो रपड़ लेकर प्रवृत्त होगा, री के स्थान में लपड़ लेकर, री के स्थान में रपड़, री के स्थान में लपड़। तो समझता है? चलो आगे बढ़ो। लोप शाकल्य।
तो यहाँ और प्रयोग नहीं है। हाँ कृष्ण और धी तो कृष्ण जो ऋधि है, तो यहाँ पर में अवर्ण हुआ अनुमार्गांश, अवर्ण हुआ कृष्ण में, उसको अर्थ पर में रिधि मरी और री मिल करके गुण होगा और, लेकिन वो और जो हुआ है सो री के जगह हुआ है, आर हो जाएगा, और हो जाएगा कृष्णार्थी, कृष्णार्थी बन जाएगा। तब जो लिकार है तो अवर्ण हुआ तवम वम और उसको आज पर वैलरी पड़ता है, तो और ली मिल करके ओ हुआ अन, वो लपट लेकर प्रवृत्त होगा, अल हो गया, डबल काटा आ गया। ठीक है, यही रहने दो।